जय हिंद स्टूडेंट। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड क्लास है। तो आपको पता ही चल रहा है फर्स्ट क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम, जितने सारे प्रॉब्लम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे प्रॉब्लम को लेके हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और जितने सारे प्रॉब्लम है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर पिछले बहुत सारे एग्जाम में आ गया है, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पहले वाला क्वेश्चन देखिए। पहले वाला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x इज टू वाई इक्वल टू दिया गया है 4:5। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8x। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालना है मुझे, ये इक्वेशन का। तो इस तरह का जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये x के लिए जो वैल्यू है उसको 4 हम लोग एज्यूम करेंगे और y के लिए 5, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हम लोग ओनली क्या करेंगे, जो x और y का वैल्यू जो है वो वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या था 4 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 5। एंड सिमिलरली हम जो इधर x और y का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू x का वैल्यू क्या है 4 माइनस 7, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है, सॉरी इधर ब्रैकेट नहीं होगा, इंटू y का वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 4 32 माइनस 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। 9 इंटू 4 35। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2:1। तो ये रहा इसका आंसर 2:1। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये अगर आएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इसको ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, जेब अगर खाली है तो सब कुछ ही, पूरा जीवन ही खाली है। तो जेब को भरने के लिए अगर आपने ठान लिए कि आपको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम पाना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और पूरा मेहनत में मैं गौतम आपके साथ रहूँगा। और जितने सारे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे मैथ के ऊपर, बेसिकली मैं ट्राई करूँगा पूरा आपको बेसिक से सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको देखिए। हम लोग अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये जो इक्वेशन है उसको ऐसे ही तोड़ लेंगे। क्या दिया गया है 0:7, ओके। तो इसको अगर हम ये वैल्यू अगर इधर डाल दे, ये जो है इसके लिए नीचे 10 आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ए के लिए 10 और बी के लिए 7, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में बैठाएंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू बन रहा है 10 माइनस बी का वैल्यू 7, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाई, अभी ए का वैल्यू क्या है 10 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 7, प्लस 11/34। तो इसको सॉल्व करने से मिल रहा है 3/17 प्लस 11/34। इसका अगर एलसीएम निकाले तो 34 आ जाएगा, 6 प्लस 11 इक्वल टू 17/34। समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही उड़ाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर आपको एक प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम आता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, अगर प्रॉब्लम आता है तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म कर देना कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसी टाइम आपका जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 1/x इसका वैल्यू दिया गया है। देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसे दिया गया है, तो हम निकलना है क्या, मुझे निकलना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज टू वाई टू जेड। इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू को निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/x जो है इसका वैल्यू क्या दिया गया है 2, और 1/y इसका वैल्यू दिया गया है 3, और 1/z इसका वैल्यू दिया गया है 5। जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से जो x का वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा 1/2, y इक्वल टू 1/3 एंड z इक्वल टू 1/5। तो x इज टू वाई टू जेड इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। कितने आसानी से हम लोग ये इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर फ्रैक्शनल फॉर्म आप हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या बन रहा है 30 बन रहा है, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से ऊपर 2 के लिए क्या आ जाएगा 15 इज टू 10 इज टू 6 आ जाएगा। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एग्जाम में तो पहले ही आपको क्या करना है, देखिए बोथ साइड में बी का जो बी कॉमन है, ठीक है। लेकिन इस साइड में बी के लिए क्या वैल्यू दिया गया है, बी के लिए है 3 और दूसरे इक्वेशन में बी के लिए 4 है। तो इस तरह का केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी का वैल्यू है बोथ एंड में बी को सेम करेंगे। तो बी को सेम करने के लिए देखिए इधर बी का वैल्यू 4 है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इक्वेशन है इसको बी के लिए इसको इधर 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बोथ एंड में ए एंड बी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू मिल रहा है 8, देखिए b इक्वल टू मिल रहा है 12, और इस ये वाला इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, सॉरी 8 नहीं बनेगा, ये वाला इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, b का वैल्यू 12, b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू 15। तो देखिए बोथ साइड में b का जो वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू हम सेम कर दिया, सेम बना दिया, ठीक है। सेम बनाने से क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये हो रहा है अभी हम a और b c का जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर पाए कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें मिला है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू डालेंगे। तो ये है 8 और b है 12, तो पहले आ रहा है 20 इस टू, इसमें b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 15, तो ये आ रहा है 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 27 आ जाएगा, 20:27 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग एग्जाम में
इतने सारे क्वेश्चन, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको ऐसे उड़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, हाँ, इस तरह का केस में हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, पहले ऐसे प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इधर x का वैल्यू हम लोग 3 डालेंगे और y का वैल्यू 1 डालेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में x और y का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग डालेंगे। तो x के लिए अगर 3 इधर डाला गया तो 3 क्यूब माइनस y के लिए 1 क्यूब, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रहा, डिवाइडेड बाई, सॉरी ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा बाई x का वैल्यू क्या है 3 प्लस y का वैल्यू क्या है 1। 27 माइनस 1 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1 ही रहा। 27 माइनस 1 इक्वल टू 26। 26 बाई 28। तो ये रहा हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आप को आ रहा है प्रोग्राम किसी भी एग्जाम में, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, घर में बहुत सारे प्रैक्टिस करना है और मुझे लिखना है किस तरह का क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज सेकेंड चैप्टर, सेकेंड डे है, सेकेंड क्लास है। तो बाद में और भी देखेंगे, बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग उसको सॉल्व करने से और भी हमारा जो क्वेरीज है, जितने सारे प्रॉब्लम एरर आएगा वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखिए, ये बैंक और रेल के एग्जाम में बहुत आता है। तो इधर दिया गया है 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25% 0.25 ऑफ बी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 30% मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है। ए, इसका जो वैल्यू है, ए वैल्यू है क्या 0.25 ऑफ बी। तो इसको हम उठाएंगे, इसके लिए 100 आ जाएगा। और सिमिलरली इधर बी और सी का एक इक्वेशन बनाएंगे। बी और सी का इक्वेशन क्या है, 0.25 ऑफ मीन्स गुना होगा बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। सिमिलरली इसके लिए क्या 100 आ जाएगा। तो देखिए, इसको 100 अगर काट दिया जाए तो, और इसको छोटा करने के लिए कर रहे हैं 5 और इधर 6, तो क्या बन रहा है 6a इक्वल टू 5b। समझ में आया? तो इधर से b और c का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल आएगा। और इधर देखिए, अभी b बाई 4 इक्वल टू c बाई 5। a/b, a बाई b, क्योंकि हमें निकलना है a/b/c, 5/6 मीन्स a/b इक्वल टू 5/6। और इधर से क्या करेंगे, इधर से b बाई c इक्वल टू 4/5 मीन्स b/c इक्वल टू 4/5। अभी देखिए, पहले जो केस में, पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम था हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें बोथ साइड कॉमन था, इक्वेशन में बोथ साइड कॉमन था।
बी, इधर भी बी ही कॉमन है, तो बी का जो वैल्यू है वो वैल्यू से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बी का वैल्यू को सेम करने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें देखिए बी का वैल्यू 4 है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर बी का वैल्यू 6 है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये करने से इधर वैल्यू आ जाएगा 20:24, और इधर आ रहा है 20:30। ठीक है, तो देखिए A:B, B देखिए बोथ साइड 24 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं A:B C इक्वल टू क्या हो रहा है 20:, इधर ना मैं गलत गलत कर दिया, इधर 24 आ जाएगा, 24 होगा 24। तो ए के लिए 20, बी के लिए 24 और सी के लिए 30। इसको अगर छोटा करेंगे तो 10, 12 और ये 15। तो A:B:C का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू रहेगा ये। इधर मल्टीप्लाई करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल टाइप का है, जो दिखने में बहुत ही मुश्किल मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन हम लोग इस तरह का जो एग्ज़ाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, PA प्लस QC प्लस RE बाई PB प्लस QD प्लस RF, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, ऊपर नीचे अगर इसको हम सेम कर लेंगे, देखिए ये फॉर्मेट पे ही है, ये फॉर्मेट में ही है, ऊपर का जो वैल्यू है ये फॉर्मेट में ही है, और नीचे का भी ये फॉर्मेट में ही है। तो ये फॉर्मेट को छोड़ के ये फॉर्मेट को छोड़ने के बाद क्या रह गया है A प्लस C प्लस E बाई B प्लस D प्लस F, मतलब मुझे जो आंसर चाहिए। तो इसका वैल्यू उधर ऑलरेडी इधर 1/2 करके दिया है, तो इजीली आग बंद करके हम इसको 1/2 कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो पहले आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट में उसको तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद जो आएगा देखिएगा इसका सिमिलर आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है A/B C/D E/F, इसका वैल्यू 1/2 है। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू के लिए जो इधर इक्वेशन में दिया गया है वही आंसर हो जाएगा। इसको हम इजीली पुट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम भी सेम ही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ये HW रहेगा, इसका आंसर क्या होगा आपको पता चलना चाहिए, देखने से ही इसको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होगा। अभी अभी मैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं अभी बोला। देखिए ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये फॉर्मेट वही सेम फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए ABC और इधर देखिए ABC, सेम माइनस माइनस प्लस प्लस, और क्या क्या रह गया है, P Q
माइनस आर क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई, इधर आ रहा है क्यू क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस यू क्यूब। तो देखिए p बाई क्यूब r बाई एस और t बाई यू, ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। लेकिन मुझे वैल्यू दिया गया है 5/2, जिसमें कोई पावर नहीं था, लेकिन इसका पावर इसमें दिया गया है, क्यूब दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्यूब कर देंगे। ये इसमें अलग से ट्रिक लगाया हुआ है। तो 5 को क्यूब करने से 125 आता है और 2 को क्यूब करने से 8 आता है। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 125/8। इसको आप गलत मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा 5/2 और 5:2, लेकिन इसको आप गलत मत कीजिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका जो ऊपर पावर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत मेहनत करिए। मेहनत के जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट ऑलवेज गुड होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत से, और कमेंट सेक्शन में बोलिएगा क्या क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।